ओम शांति। आज हम 14 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। सभी दूरांदेशी बन दिव्य दृष्टि से दूर देश में रहने वाले प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। स्वयं भगवान दूर देश से इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हुए बाप दादा मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। महसूस करेंगे उस महान भाग्य को, भगवान मेरे सामने और मैं प्यारे बाबा के सामने बैठकर मैं महान आत्मा इन कानों से भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। स्वयं भगवान मुझसे कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा, इस प्यार को दिल से स्वीकार करेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। तो अभी आपके समक्ष आप उन बातों को लाए जिसमें आपको बहुत प्राप्ति मिली हो, और जब से ब्राह्मण बने अब तक जो जो प्राप्तियां हुई है उन प्राप्तियों का लिस्ट बनाए कि मेरे जीवन में बाबा ने क्या क्या प्राप्त करवाया, और आगे सतयुग में ले जाने के लिए स्वयं भगवान मेरे समक्ष आए। जब हम प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो इस पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग होता जाएगा। इसलिए प्राप्तियों को याद रखे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। जब हम ये 3 प्रश्न अपने आप से करेंगे तो हमारे सामने सारे प्राप्तियों का लिस्ट आ जाएगा। जब वो लिस्ट देखेंगे तो खुशी से नाच उठेंगे और नेचुरली वैराग आता जाएगा। तो बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे, दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? आत्मा तो जानती है ना, हमारा घर शांति धाम है। ये आत्मा समझती भी है। शिव बाबा कहते हैं ना, मैं टेम्पररी जीवात्मा बनता हूं। देखिए, डायरेक्ट महावाक्य है, तुम स्थायी जीवात्मा हो, मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीवात्मा हूं। तो बाबा कैसे सुंदर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मुरली के माध्यम से भगवान स्वयं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। कितना ये सुंदर महावाक्य हमें याद दिलाता है कि हम कितना महान भाग्यशाली है कि स्वयं भगवान हमें अपना परिचय खुद दे रहा है। तो इसमें बाबा कहते, बच्चे, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, इसमें पवित्रता का भी बंधन है, और बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हो, वो रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी नहीं छोड़ूंगा, वापस तो सबको जाना ही है। क्योंकि बाबा संगम पर आते हैं, किस लिए आते हैं? देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ऐसे नशा हो जाए, मैं किस धर्म का हूं? अपने आप को पूछे, हे आत्मन, मैं किस धर्म का हूं? तो मैं देवी देवता धर्म का हूं। इस महावाक्य को दिल से स्वीकार करेंगे सभी, और साथ साथ ये भी स्वीकार करेंगे, हम शिव बाबा के संतान हैं, मैं भगवान का बच्चा हूं। तो ये फैमिली हो गई ना, ईश्वरीय फैमिली। तो कलप कलप बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाते हैं, और सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी होती है, और ऐसे राजधानी में ले जाने के लिए बाबा हमारे सामने हाजिर है। तो सभी सूर्यवंशी सिंहासन पर बैठ जाएं और महसूस करें उस महान भाग्य को। मेरे लिए बाबा स्वयं सूर्यवंशी राजधानी स्थापन कर रहा है, और ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहा है मेरे लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, स्कूल का स्कूल भी है, घर का घर भी है, और सत्संग का सत्संग भी है, कहीं जाना नहीं है। बाप टीचर सतगुरु के रूप में बाबा हमें तीनों पालना बाबा दे रहे हैं। स्कूल भी है, घर भी है,
सत्संग भी है। आज आप जब किसी से बात करेंगे तो उन्हें भी बताएंगे, आपको पता है तीनों में एक है। ये हमारा स्कूल भी है, घर भी है, सत्संग भी है, जिसमें स्वयं भगवान आकर मुझे पवित्र बनाए, आत्मा को गोरी बना रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्यूरिटी में रहने वाला हूँ ना, मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। तो अपने आप को पवित्र स्वरूप में देखे कि मैं पवित्र देवात्मा इस तन में भ्रुकुटी के मध्य में चमक रही हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आगे मुरली में, ये हमारा शरीर नहीं है, ये इनका है। तो पतित शरीर में आकर हमको बहुत जन्मों के अंत के जन्म में हमें बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं, तो तुम 16 कला संपूर्ण बनोगे। देखो बाबा आकर के हमें 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं, और वो स्वयं सद्गति दाता आकर हमको ये ज्ञान दे रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे 84 का चक्र लगाते हो ना, तो ये वही गीता का एपिसोड है, महाभारत की लड़ाई। इसलिए बाबा कहते हैं अभी मैं आकर मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान देता हूँ। तो सभी इस वरदान को स्वीकार करेंगे। स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा है बच्चे, मन मना भव मध्याजी भव, मामेकम याद करो। इस वरदान को दिल से महसूस करें और स्वीकार करें। बाबा कहते बच्चे मैं आता हूँ तुम्हें सुख का वर्षा देने। रावण ने तो तुम्हें श्रापित कर दिया, जब मैं आऊंगा तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। देखिए इस प्राप्ति को याद करें, बाबा मुझे सुख का वर्षा देने आया। और बाबा कहते हैं बच्चे सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। तो ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना है। तो जितना बुद्धि में ये याद आता जाएगा हम स्वर्ग नई दुनिया में जा रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। जितना करेंगे बुद्धि योग भटकेगा नहीं और शिव बाबा से लव होता जाएगा। तो अगर शिव बाबा से लव बढ़ाना चाहते हो, प्यार बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसी ऐसी बातें स्मृति में लाइए। कैसी बातें? हमको स्वयं शिव बाबा सुख का वर्षा देने आए और ले जाने के लिए आए हैं। बाबा मुझे रिफ्रेश करने आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिनका योग ठीक होगा उनको झट कशिश होगी और भाग आएंगे। तो लाइन क्लियर हो जाता है। इसलिए आगे बाबा ने कहा है बच्चे यह विघ्न ज्ञान यज्ञ में ही पढ़ते हैं। माया आती है, कई बार कंप्लेंट्स होते हैं कई बच्चों के। तो बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान यज्ञ है, इसमें तो विघ्न पड़ते ही है। कहते हैं ना ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों पड़ता है? मनुष्यों को तो पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है, उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ये भी ड्रामा है, फिर भी विघ्न पड़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण राज्य में स्वर्ग कहाँ से आए? झूठ तो बहुत है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे पतित को असुर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सारे सभी रावण संप्रदाय हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि को सालिम रखो। बुद्धि में ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अभी हम जा रहे हैं परमधाम, बैठे तो यहाँ है, लेकिन बुद्धि में कौन सा ज्ञान है? हमें जाना है, घर वापस जाना है। जैसे हमारी दीदी थी मनमोहिनी दीदी, हम दादियों से सुनते थे कैसे दीदी को पक्का था लास्ट तक अब मुझे घर जाना है। तो हम अपने बुद्धि को वहां ले जाए, मूल वतन में। तो बाबा कहते बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है इस दुनिया से। क्यों? अभी हमें जाना है, क्योंकि ये छीछी दुनिया है, कब्रिस्तान बननी है। इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में तो एक ही पॉइंट है। बाबा कहते हैं मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधे लिए, हजारों की आती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो कलब पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। तो हम सभी
गार्डन ऑफ अल्लाह के फूल हैं। इस भाग्य को स्वीकार करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज भी रखेंगे ना तो खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। जो बाप को याद करते हैं, याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती रहेगी और सदैव खुश रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, ऐसे बच्चों को देखकर मैं हर्षित होता हूँ। तब सभी दिल ही दिल में बाबा का धन्यवाद करेंगे और बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि बाबा हम ऐसे फूल बनकर दिखाएंगे। हम किंग ऑफ फ्लावर, गार्डन ऑफ अल्लाह के सबसे अच्छे खुशबूदार फूल बनकर दिखाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों के आगे बाबा की ज्ञान डांस भी अच्छी होती है। तो मेरे आगे ज्ञान डांस करने के लिए हर रोज बाबा आते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है। जब इस प्राप्ति को देखेंगे तो सारी बातें हमें बहुत छोटी लगेगी। इसलिए बाबा कहते ज्ञान और योग में मजबूत रहना है, कहीं भी फंसना नहीं है। बाबा कहते बच्चे सदा पवित्र रहना है, जांच करनी है, अपनी बुद्धि योग को कहीं भी भटकाना नहीं है। बाप और वर्षा 2 चीजें सदा याद रहे। बाबा वरदान दे रहे हैं, महसूस करें। बाबा के समक्ष फरिश्ता स्वरूप में हाजिर हो जाएं और महसूस करें बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है और स्वयं भगवान अपने हस्तों को मेरे सर पर रखते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, पर्सनली मुझसे बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, स्वमान में स्थित रहे देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। तो बाबा कहते हैं जो स्वमान में स्थित रहते हैं, देहबान तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा स्वमान को याद रखो, पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा और सफलता भी मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, तो बहाना नहीं दो। तो अभी ये जो श्रेष्ठ समय मिला है, वैसे भी वातावरण हम देख रहे हैं, तो ऐसा ये जो समय बाबा ने समय का वरदान दिया है, इस समय में हम सभी तपस्या के तरफ ध्यान देंगे। तपस्या हम अपने मन बुद्धि का जरूर रखेंगे और करेंगे। पहले देखें मन बुद्धि किस तरफ भागती है, चेक एंड चेंज। और मन बुद्धि को किस तरफ मुझे लगाना है, इन बातों पर हम जरूर ध्यान देंगे। यही है तपस्या। तपस्या यानी चेक और चेंज। और दूसरा है फॉलो फादर। मम्मा की हम विशेषता के बारे में जानेंगे कि मम्मा कभी भी मुख से किसी के प्रति अशुभ बोल नहीं बोलती थी। वो सदा सबके प्रति श्रेष्ठ शुभ भाव और कल्याण का भाव रखती थी। देखिए, ये भी एक बड़ी तपस्या है। जब हम एक एक महावाक्य की तपस्या करेंगे तो जरूर सफलता मूर्त बनेंगे। तो सारा दिन मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, इस स्वमान में रहेंगे और हर एक बाबा के महावाक्य के प्रति हम अपनी तपस्या जरूर करेंगे। ओम शांति।